नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित। नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित का कथा संगठन, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सुदामा चरित की रस योजना, सुदामा चरित की छंद योजना और अलंकार विधान तथा संवाद योजना, भाषा एवं शब्दों की योजना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्राय ये पूछ लिया जाता है कि नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र का काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य पर अपने पक्ष रखिए। काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य की विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए या इस पर एक निबंध लिखिए। इस तरह का एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं सुदामा चरित कथा का संगठन। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित की कथा भागवत से ली है, किंतु कथा संयोजन उन्होंने अपनी तरह से किया है। सुदामा गरीबी में दिन काट रहे हैं कि एक दिन वे अपनी पत्नी को बताते हैं कि कृष्ण उनके सहपाठी और बाल सखा रहे हैं। पत्नी का नाम उन्होंने सद्बुद्धि दिया है। वह उनके पीछे पड़ जाती है कि जब 3 लोक के स्वामी तुम्हारे मित्र हैं तो गरीबी में दुख क्यों पाते हो। कवि ने सुदामा की गरीबी का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। उनकी पत्नी कहती है, या गरते कबहू न गयो पिया, या गरते कबहू न गयो पिया, टूट्यो तब औ फूटी कठोती। गरीबी की दयनीय दशा का वर्णन उनकी पत्नी सुदामा की पत्नी स्वयं कर रही है। इस दयनीय स्थिति के होते हुए भी सुदामा स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति है। वह नहीं चाहते कि वृद्धावस्था में जाकर अपने मित्र का एहसान ले। वह यह भी कहते हैं कि मित्र के जो जइए तो आपहुँ जिमाइए। सुदामा मानते हैं कि मित्रता तो बराबरी का भाव है। जब पत्नी बहुत जिद करती है तो सुदामा कहते हैं कि मेरे पास तो भेंट करने के लिए 4 चावल भी नहीं है। पत्नी पड़ोस से चावल मांग कर लाती है और सुदामा को द्वारिका भेजती है। सुदामा मांगते खाते जा रहे हैं कि कवि ने एक अलौकिक घटना की संघटना की है। वह शाम सोते हैं तो दूसरी सुबह वे अपने को द्वारिका के पास पाते हैं। वे द्वारिका के वैभव को देखकर चकित हो जाते हैं और कृष्ण के द्वार पर पहुंचते हैं। द्वारपाल कृष्ण से जाकर सुदामा के आने की सूचना देता है और सुदामा की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण स्वागत के लिए दौड़ते हैं और सुदामा को लाकर अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और सुदामा के दीन दशा पर विगलित हो जाते हैं। मित्रता की गहराई में डूबे कृष्ण की करुणा दशा का बड़ा हृदय स्पर्शी वर्णन करते हुए नंददास कहते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा। नरोत्तम दास कहते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुओने, नैनन के जल सो पंक्त हुई। कृष्ण सुदामा खूब आदर सत्कार करते हैं, उनके साथ चुगल भी करते हैं और उन्हें चावल छीन कर खाने लगते हैं। कई दिन रहने के बाद सुदामा कृष्ण से विदा लेते हैं, पर कृष्ण जाते समय उन्हें कुछ नहीं देते हैं। सुदामा को बहुत अफसोस होता है कि वे कृष्ण के पास व्यर्थ ही आए। वे अपनी पत्नी पर झुंझलाते हैं कि बड़ी कहती थी कि कृष्ण जरूर उनके दरिद्र दूर करेंगे। वे सोचकर संतोष भी करते हैं कि कृष्ण देते ही क्या। बचपन में भी उन्हें चुरा कर खाने की आदत थी। अब राज मिल गया तो क्या हुआ। जब सुदामा अपने नगर पहुंचते हैं तो वहाँ सब कुछ बदला हुआ मिलता है। कृष्ण की कृपा से सारा वैभव आ गया है। सुदामा चकित होते हैं कि कहीं वे किसी अन्य जगह पर तो नहीं आ गए। पर जब सेवक आते हैं और उनकी पत्नी के पास ले जाते हैं तो पत्नी उन्हें कृष्ण की कृपा का सारा भेद समझाती है। इस प्रकार कृष्ण और सुदामा मैत्री का यह आख्यान एक सुखद अंत के साथ समाप्त होता है। यह था सुदामा चरित की कथा का संगठन। अब जान लेते हैं नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र की रस योजना। सुदामा चरित एक भाव प्रधान काव्य है और कवि ने इस काव्य में अनेक रसों का परिपाक किया है। वैसे समग्र रूप में देखा जाए तो यह काव्य या तो शांत रस प्रधान है या करुण रस। आरंभ में सुदामा की दरिद्रता का वर्णन बहुत करुणाजनक है और कृष्ण उनकी करुणा और उनकी दरिद्रता का जो वर्णन
करते हैं वह पाठक के हृदय को छूने वाला है। सुदामा की पत्नी अपनी गरीबी का चित्रण करती है कि उसे भरपेट कौन तो सेवा भी नहीं मिला है। पत्नी सुदामा को कृष्ण के पास भेजने का हट करती है, पर सुदामा का आत्मसम्मान आड़े आता है, क्योंकि मैत्री तो बराबरी का भाव होता है। जब वे वैभव के प्रति अपनी विरक्ति प्रकट करते हैं तो शांत रस की धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे सुख दुख करी दिन काटे, सुख दुख करी दिन काटे, काट ही बनेंगे भूली, विपत्ति परे पे द्वार मिलके मित्र के न जाइए। कवि ने सुदामा के आत्मसम्मानी व्यक्तित्व का बड़ा गरिमापूर्ण वर्णन किया है। पत्नी की हट के कारण सुदामा कृष्ण से मिलने जाते हैं तो द्वारिका की वैभवपूर्ण दशा देखकर चकित हो जाते हैं। वहां में अद्भुत रस देखने को मिलता है। इस कथा में बीच में कवि हास्य की भी सृष्टि करता है। जब कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि भाभी ने हमारे लिए जो दिया है उसे तुम बगल में क्यों छिपाए हो, सुदामा अपनी दरिद्रता को छिपा रहे थे, पर कृष्ण उसे चावल छीनकर खाने लगते हैं और हंसकर कहते हैं कि चोरी की आदत में तुम तो प्रवीण हो गए हो। क्योंकि अब वो कहते हैं, आगे चना गुरु मात दिए ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दी ने, कृष्ण कहियो मुस्काए सुदामा सो चोरी के बयानी में हो जु प्रवीण। यानी कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आप तो चोरी में प्रवीण हो गए हो। इस प्रसंग में हास्य रस भी है और करुण रस, दोनों का विचित्र संयोग कवि ने किया, जो उनकी अद्भुत कवि प्रतिभा का भी परिचायक है। हास्य का एक और प्रसंग कवि ने चित्रित किया है। जब कृष्ण सुदामा को खाली हाथ विदा कर देते हैं, मार्ग में सुदामा कृष्ण और अपनी पत्नी पर खींचते हैं, तो वहां भी पाठक विचित्र हास्य की अनुभूति करता है। वे खींच कर कह रहे हैं कि पत्नी से जाकर कहेंगे कि ले अब रख ले, जो कृष्ण ने दिया है। इतना ही नहीं, वे संतोष भी यह सोचकर करते हैं। कहते हैं, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनिक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। यहाँ कवि ने सुदामा की खीज और आतुरता का बड़ा सजीव वर्णन किया है। कवि के अंत में फिर शांत रस का कथा का अवसान होता है, क्योंकि सुदामा कृष्ण के प्रेम का गुणगान करते हैं। इस प्रकार सुदामा चरित एक ऐसा काव्य है जिसमें कई रसों की निष्पत्ति हुई है और कवि इस निष्पत्ति को पूरी ऊंचाई प्रदान करता है। छंद योजना के बारे में जान लेते हैं कि नरोत्तम दास की छंद योजना कैसी है। सुदामा चरित एक भाव प्रधान काव्य है, इसलिए नरोत्तम दास ने काव्य की छंद योजना भाव अभिव्यक्ति के अनुरूप की है। पूरे काव्य में प्रमुख रूप से 3 छंदों का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद, कवित छंद और सवैया। कवित और सवैये में नरोत्तम दास ने मतगैंद और मालती संयोग छंद सवैये छंदों का प्रयोग किया है। एकादश स्तर पर उन्होंने कुंडलियां छंद भी भाव अभिव्यक्ति की है। नरोत्तम दास भाव के अनुसार इन तीनों ही छंदों में प्रयोग में बड़ी कुशलता से करते हैं। कवित छंद, दोहा छंद और सवैया छंद मुख्य रूप से सुदामा चरित्र में आए हैं। उदाहरण, कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काक मेरे रहे कहो कहीं देत। और इसके तुरंत बाद वे मजाक भी आगे बढ़ाते हैं और कवि सवैया छंद में अपनी बात कहते हैं। इस प्रकार छंद योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि ने बिना किसी दोष के छंद योजना का निर्वाह किया है। कहीं एक मात्रा या एक वर्ण का भी व्यक्तिक्रम देखने को नहीं मिलता, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरी काव्य का छंद विधान इस काव्य को एक स्वाभाविक प्रभाव और गति प्रदान करता है। पाठक को भी इसे पढ़ाते समय लगता है कि वह बाहों की धारा में बह रहा है। इसका कारण यही है कि कवि ने छंदों का बड़ा साधु और निर्दोष की प्रयोग किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नरोत्तम दास काव्य शास्त्र पर अच्छा ज्ञान था और वे छंदों के प्रयोग में भी सिद्धास्त थे। सुदामा चरित्र का अलंकार विधान। सुदामा चरित काव्य में नरोत्तम दास का अभीष्ट पांडित्य प्रदर्शन न होकर सहज भावों की अभिव्यक्ति है, इसलिए कवि अलंकारों के प्रयोग के प्रति बहुत सचेष्ट नहीं है, पर क्योंकि उसकी छंद विधान और अभिव्यक्ति की सघनता पर पकड़ है, इसलिए काव्य अलंकार सहजता के साथ गूंथते चले जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कवि ने किसी अलंकार विशेष के प्रयोग के लिए कोई अतिरिक्त श्रम किया हो।
और किसी अलंकार के प्रति उसका आग्रह भी नहीं है, किंतु रस प्रवाह के साथ अलंकार स्वतः ही रस परिपाक में सहायक बनकर आ गए हैं। इस काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, स्वभावोक्ति, विभावना, परिकर, अतिशयोक्ति, आत्मतुष्टि, प्रमाण, उत्प्रेक्षा, विशेषोक्ति आदि अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अलंकार कहीं भी काव्य प्रवाह में बाधा भी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित्र में उपमा, अलंकार, उत्प्रेक्षा, विभावना, परिकर, लोकोक्ति, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग कवि ने सहज और स्वाभाविक रूप से किया है। यानी अलंकार का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ और वो रस के परिपाक और सहायक बनकर काव्य में आए हैं। यानी अलंकार का अलंकारों का प्रयोग करने के लिए कवि ने अलग से कोई प्रयास नहीं किया है। काव्य की भाषा और शब्द योजना। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र की रचना ब्रजभाषा में की है, किंतु इसमें संदेह नहीं है कि इस काव्य की ब्रजभाषा बड़ी लालित्यपूर्ण और उसमें ब्रज का माधुर्य और प्रसाद गुण पूरे उत्कर्ष पर है। आचार्य शुक्ल ने भी कहा है कि इस काव्य की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कवि के फालतू शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। सुदामा चरित्र के पद्य बहुत प्रवाहपूर्ण है और पाठक के मन को प्रभावित करते हैं। सरस, प्रवाहपूर्ण तथा निर्मल ब्रज भाषा में लिखा गया सुदामा चरित्र की लोकप्रियता का कारण उसमें प्रयुक्त शब्द योजना भी है। किसी ने भाव और प्रसंग के अनुसार शब्दों को नगीने की तरह जड़ाए। शब्दों के माध्यम से कवि ने खीज, क्रोध, असहाय, करुणा, हास्य जैसे भावों को उपयुक्त शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। सुदामा चरित्र की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यंग्य शक्ति है और संवाद योजना। इस काव्य का एक और विरल गुण है जो इस काव्य को ऊंचाई प्रदान करता है, वह है संवाद योजना। इतनी सुंदर संवाद योजना उस काल की किसी काव्य में नहीं मिलती। संवाद योजना के लिए केशव का काव्य श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु अगर हम तुलना करें तो पाएंगे कि नरोत्तम दास के संवाद योजना के मामले केशवदास जी कहीं आगे हैं। सुदामा चरित्र में संवादों में सामान्य बातचीत का लहजा, व्यावहारिक तर्क विधान, वाक चपलता, व्यंग्य क्षमता आदि ऐसे गुण हैं जो इस काव्य की संवाद योजना को एक विशिष्ट काव्य बनाते हैं।